हो गई घरेलू हिंसा की। आज हम बात करेंगे हैरेसमेंट एंड अब्यूज ऑफ मैन। पुरुषों के ऊपर घरेलू हिंसा हो सकती है या पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुषों का हैरेसमेंट किया जा सकता है महिलाओं के द्वारा। मेरी शादी होने से पहले मैं भी इस बात को झूठ मानता था, बट शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद मेरा ये भ्रम बहुत जल्दी दूर हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शादी एक लॉयर की लड़की से, एक अरेंज मैरिज की मैंने। और शादी के फिक्स होने के और शादी होने के बीच में क्योंकि थोड़ा गैप था, तो मैंने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की। पर उसके घर वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि उनके समाज में शादी से पहले मिलना या बात करना अच्छा नहीं समझा जाता है। जिस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने भी इस बात की जिद नहीं की और मैंने आई वॉज ओके विद दैट। बट जैसे ही शादी हुई और शादी के तुरंत बाद मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अमेरिका जाना पड़ा और ये लड़की भी मेरे साथ गई। पर अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर इसने मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये मुझे थोड़े ही दिनों में अमेरिका जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जो कि बहुत ही ज़िद्दी, एरोगेंट, झगड़ालू और सेल्फ सेंटर्ड की लड़की टाइप की लड़की है। और अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ये घर से बाहर भाग जाती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और बात ना मानने पर सुसाइड करने की धमकी देने लगी। जैसे जैसे अमेरिका में टाइम बीतने लगा, मुझे लगा था इनिशियली जब उसने मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर शुरू किया था, तो मुझे लगा था कि शायद मेरे को अभी ठीक से पहचानती नहीं है, शायद एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा होने की बजाय और ख़राब होता चला गया। घर से बाहर भाग जाना, छोटी छोटी जिद को लेकर के सुसाइड करने की धमकी देना, मेरे को ऑफिस से लेट आने के लिए मुझे परेशान करना, मुझसे कंटिन्यूअस रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मुझसे झगड़ा करना। मैं अक्सर इसके आगे हाथ जोड़ता था कि मुझे प्लीज़ सो जाने दो मेरे को, क्योंकि 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता था। बट ये बोलती थी कि मुझसे शादी की है, तो आपको अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और मुझे बर्दाश्त करो। मैं आपको मेरे साथ किस तरह का डोमेस्टिक अब्यूज़ और मेरे साथ किस तरह की परेशानी हो रही थी, मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में हड्डी गलाने वाली सर्दी के दौरान मैं रात को ऑफिस से लेट आता था और ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी, ये बोल के कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कई रातें वॉशिंगटन डीसी की -10, -20, -30 डिग्री की सर्दी में बाहर अपनी कार में बैठकर बिताई हैं। बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ये मुझे घर के अंदर आने देती थी। और जब मैंने इस तरह के इससे रीज़न्स पूछता था, तो इसने मुझे बताया कि ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, कि इसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। धीरे-धीरे करके इसने मेरे फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेरे बैंक ट्रांज़ैक्शंस का ये सारा लेखा-जोखा रखने लगी। मैं कहाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ, कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन से, जो कि अमेरिका में ही रहती थी, जभी भी उससे बात करता था, इवन मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, तो ये मुझसे झगड़ा करती थी। एक तरह का मेरे को ये मैसेज दिया जा रहा था कि आप अगर जो अपने लोगों से बात करोगे, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो मैं आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करूँगी। तो मेरे को जभी भी मैं अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ बात करता था, तो मेरे को ये फ़ोर्स किया जाता था कि मैं अपने फ़ोन को स्पीकर पे रखूँ, ताकि हमारी सारी बातें सुन सके। ये मेरे पे वक़्त के साथ-साथ ये मुझ पे ये प्रेशर लगाने लगी कि मैं इसके पेरेंट्स को अमेरिका बुलाऊँ घूमने के लिए, मैं इसके भाई-बहनों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करूँ, उनके घर में महँगे गिफ्ट भिजवाऊँ। और जितनी क्षमता थी मैंने उतना किया अपनी शादी को बचाने के लिए, जो एक नॉर्मल पुरुष करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट मेरी सारी अच्छाइयों को मेरी कमज़ोरी की तरह लिया जाने लगा। और ऑल्दो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, बट एज़ अ मैन, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, हम लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता डोमेस्टिक वायलेंस को पहचानने के लिए भी। तो रादर देन आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद माँगने की बजाय, मैं इनफैक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा था कि मैं ऐसा और क्या कर सकता हूँ जिससे खुश रहे। मेरी हालत एक होस्टेज और एक स्लेव की तरह थी, जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है, रादर देन उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, उसके बावजूद भी मैं अपने किसी दोस्त या फैमिली या रिश्तेदार से बात शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे देश में पत्नी द्वारा परेशान किया जाना या पत्नी द्वारा उत्पीड़ित किया जाना एक हास्य का विषय है। मुझे लग रहा था कि अगर जो मैंने ये बात किसी ऑफिस में अपने दोस्त से या किसी फ्रेंड से शेयर की, तो मेरी बात समझने की बजाय वो शायद मुझ पे हँसेगा। यही सोच के मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की और मुझे लगा कि इस देश में शायद हम ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में वापस जाएँगे तो शायद ज़िंदगी ठीक से चलेगी। यही सोचकर मैंने अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़कर इंडिया आने का डिसीज़न लिया। हम इंडिया आके रहने लगे, पर मेरा सोचना गलत था। जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ और इनफैक्ट सिचुएशन इम्प्रूव होने की बजाय सिचुएशन ख़राब हो गई, क्योंकि जो धमकियाँ मुझे अमेरिका में देती थी, सेम वही धमकियाँ घर से भाग जाना, मेरे लेट आने पर ऑफ़िस से मेरे से झगड़ा करना, मेरे घरवालों को अब्यूज़ करना छोटी-छोटी बातों पर, उनके साथ बात ना करना, यदि उनमें से कोई घर पे मिलने के लिए आ जाए, उसके साथ झगड़ा करना, ये सब कंटिन्यूड रहा। मीनवाइल ये प्रेग्नेंट हो गई
मुझे लगा कि शायद भगवान ने एक आशा की किरण दी है मेरी ज़िंदगी में, बच्चा होगा तो अब शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि बच्चा होने के बाद बहुत सारे कपल्स की रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाती है हमारे देश में। बट यहाँ पर भी मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई, क्योंकि ये एक चाहती थी कि एक बेटा पैदा हो, और इसने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया था कि अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये घर से बाहर भाग जाती थी, सुसाइड करने की धमकी देती थी, मैं इसको किसी तरह घर पे लेकर आता था। बट खैर एनीवेज, इस सब के दौरान हमारी बेटी ही पैदा हुई, भगवान को शायद यही मंजूर था, और बेटी होने का सारा कसूर इसने मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मेरे को बोला कि तुम्हारी वजह से बेटी पैदा हो गई है। पर अगेन आई सेड कि शायद बताया जाता है कि जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं विमेंस में, तो उसका गुस्सा करना जायज़ था। मुझे फिर भी लगा कि शायद अब सिचुएशन बदलेगी और बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा, बच्चे को खिलाएगी, बच्चे को हंसता हुआ देखेगी तो थोड़ा बेटर हो जाएगी। बट अगेन सिचुएशन गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स। और जब इसको ये लगा कि मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो विद इन अ मंथ ये अपना घर जाने का बहाना लेकर के मेरी बेटी को लेकर के अपने घर चली गई, अपने होम टाउन चली गई। और 2 साल तक मैं इनके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे बच्चे से मुझे मिलना है, मेरे को मिलवा दो, मेरे को एटलीस्ट उसकी फ़ोटोग्राफ ही भेज दो। बट इन्होंने मेरे को उसकी फ़ोटोग्राफ तक शेयर नहीं की। और 2 साल के बाद जब लगा कि मैं बहुत ही बच्चे से मिलने के लिए ज़िद कर रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को बदले में उसके एज़ अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल, जिसमें बताया गया था कि मेरे अगेंस्ट एक केस किया गया है। जब मैंने केस की डिटेल्स पता करी, तो एक नॉर्मल क्रिमिनल के, एक हार्डन्ड क्रिमिनल के अगेंस्ट जितने केसेस किए जा सकते हैं, जितनी संगीन धाराओं में केसेस लगाए जा सकते हैं, उतनी संगीन धाराओं में मेरे पे, नॉट ओनली मी बट माई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, मेरी मैरिड सिस्टर जो कि अमेरिका की नागरिक है, इन सब लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में केसेस लगाए गए थे। जब ये केसेस शुरू हुए तो इन लोगों के पास, इनके फादर के पास 40 साल का लीगल एक्सपीरियंस था, कोर्ट कचहरी का एक्सपीरियंस था। पूरा सिस्टम, जुडिशरी, पुलिस इनके फेवर में थी, क्योंकि एक महिला द्वारा केस फाइल किए गए थे। मेरे पास थी सिर्फ एक चीज़, और वो है सच। मैं बचपन से ही मानता था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। इस